नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? देखिए 1888 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन, और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये तो आपको ध्यान रहेगी बात। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूल ने। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा जो अधिवेशन था कांग्रेस का 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जॉर्ज यूल ने की थी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। भाई हरियाणा से या कहें कि हिसार के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? ऑप्शन देखते हैं, लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और आपको पता भी होगा लाला लाजपत राय हिसार को अपनी कर्म भूमि मानते थे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि लाला लाजपत राय किसको अपनी कर्म भूमि के रूप में मानते थे? तो आंसर हो जाएगा हिसार। नेक्स्ट है, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? विकास यादव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमें उनका स्पोर्ट्स बताना है कि कौन सा स्पोर्ट्स है उनका। ऑप्शन है कुश्ती, गोला फेंक, मुक्केबाजी या क्रिकेट। तो राइट आंसर है मुक्केबाजी। बॉक्सर हैं विकास यादव, और इनका जो जन्म है वो 10 फरवरी 1992 को हुआ था हिसार के अंदर। सिंगवा खास गांव का ये रहने वाले हैं। सिंगवा खास, ये भी आप ध्यान दीजिए, गांव का नाम पूछ लिया जाए तो सिंगवा खास। 1992 में इनका जन्म हुआ था, और अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? हरिभूमि नाम का समाचार पत्र आता है, सभी हम जानते हैं हरियाणा के अंदर। हमें बताना है वो किस नगर से हरियाणा में प्रकाशित होता है। ऑप्शन है फतेहाबाद, पानीपत, हिसार या रोहतक। तो राइट आंसर है रोहतक। हरिभूमि जो समाचार पत्र है वो रोहतक से प्रकाशित किया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1996 से हुई थी। 1996 से हरिभूमि जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन शुरू हो गया था, और उसके जो प्रकाशक हैं वो हैं कैप्टन अभिमन्यु। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैप्टन अभिमन्यु इसके प्रकाशक थे, और 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? रोहतक से ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र कौन से हैं? कनफारा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का एक पार्ट होता है कनफारा संप्रदाय। इनके हमने बताना कि हरियाणा में कहाँ है इनके मुख्य केंद्र। ऑप्शन देख लेते हैं, पेहवा, स्थलबोर, दोनों, मतलब पेहवा और स्थलबोर दोनों, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। पेहवा और स्थलबोर दोनों ही कनफारा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जो हरियाणा में स्थित हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार HSSC ने पूछा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग आप आसानी से इसको जानते होंगे। देखिए ऑप्शन है आनंद स्वरूप, RS नरूला, कपिल सिब्बल या बलदेव राज महाजन। तो राइट आंसर है आनंद स्वरूप। हरियाणा सरकार के जो प्रथम एडवोकेट जनरल थे, AG जो थे हमारे, एडवोकेट जनरल जो थे हमारे पहले हरियाणा के, वो थे बाबू आनंद स्वरूप। वर्तमान की अगर मैं बात करूं कि हमारे वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन हैं, हरियाणा के अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल हरियाणा के कौन हैं? तो वो हैं बलदेव राज महाजन। तो याद रखिएगा, बलदेव राज महाजन जो हैं ये हरियाणा के वर्तमान के एडवोकेट जनरल हैं, और आनंद स्वरूप जो थे वो हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? जो हमारी देशी रियासतें होती थी उनके अंदर जो लोग आंदोलन करते थे, रियासतों के अंदर जो आंदोलन किया जाता था उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन,
असहयोग लोक आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना, जो देशी रियासतें थी हमारी, वहाँ लोगों के जो संगठन बन जाते थे किसी राजा के विरोध या राजा की नीतियों से, जब प्रजा खुश नहीं होती थी तो जब प्रजा द्वारा राजा के खिलाफ आंदोलन चलाया जाता था तो उसे प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। अगला है अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? बहुत बार नाम सुना होगा, फोगाट सिस्टर्स हैं, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, रितु फोगाट। ये इनके ऊपर फिल्म बनी है दंगल, फोगाट सिस्टर्स के ऊपर गीता और बबीता को उसमें दिखाया गया है मुख्य रूप से। पूछा गया किस खेल से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से सब आप जानते होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट, कबड्डी, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी। तो राइट आंसर है कुश्ती। रेसलर हैं विनेश फोगाट, इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इनका जो जन्म है वो 25 अगस्त 1994 को हुआ था और बलाली गांव के अंदर, बलाली जो गांव है ये वर्तमान में चरखी दादरी के अंदर पड़ता है, चरखी दादरी में पड़ता है बलाली, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1994 को। चलिए नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत सिंपल है, हेरो की कहीं, दान लीला, सुराही भैया या झाड़ू फिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी जो है वो हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास माना गया है। और इसके जो लेखक हैं जिसने ये लिखा था वो कौन थे? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री जो है वो इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन है 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? लाडवा के अंदर जो विद्रोह किया गया था 1845 के अंदर, उसका नेता पूछा गया हमसे। ऑप्शन देखते हैं, जोध सिंह, अजीत सिंह, जावेद खान या प्रताप सिंह। तो राइट आंसर है अजीत सिंह। अजीत सिंह ही थे जिन्होंने 1845 में लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं? देखिए दोस्तों, बीच बीच में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, शायद आप लोगों को ये भी लगेगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार अच्छा सेशन पूछ पर इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सीरीज है ये यही है कि जो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी को हम कर रहे हैं। जो बहुत सिंपल मेरे को लगेगा क्वेश्चन है उनको हम फटाफट करते चलेंगे, जो थोड़े से मुश्किल टाइप के या लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जैसे और आगे पूछ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कि कौन है निम्नलिखित में से जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं? चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, ये सभी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने हरियाणा से जो उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। 1989 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने और वीपी सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बने। बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और चौधरी देवीलाल उनकी सरकार में भी उप प्रधानमंत्री रहे। 2 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1977 से 1979 और एक बार 1987 से 1989। चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल मिलते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।